देखो, आज हम फर्स्ट ईयर के जितने भी औजार हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। और ये औजार आपको जो अपने कभी भी मशीन है, मशीन की जानकारी के साथ साथ में औजार का सबसे बड़ी भूमिका होती है। औजार के बिना हम कोई मशीन को खोल नहीं सकते, कस नहीं सकते उसकी, और उन पार्टों को हमें कहीं विभाजित नहीं कर सकते। तो ये मशीन की सबसे बड़ी उसमें भूमिका औजार की होती है। और औजार सबको आता है, जानकारी उस औजार की पता होती है, वो औजार कैसे उपयोग लिया जाता है, औजार का हमें कैसे यूज करना चाहिए, औजार का कौन से भाग को क्या बोला जाता है। तो हम काफ़ी चीज़ें आसानी से कर लेते हैं, कोई भी काम हो। मैं आपसे इतने जो औजार लग रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, क्या उसका नाम है नहीं पता है, तो अभी एक बार आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, आप मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलोगे। आपको पता है, पहले बताया था मैंने आपको, ये पूरी चीज़ें एक बार काफ़ी मैंने 5 औजार के बारे में बताया था। उसके बाद में आज मैं सभी औजार ले रहा हूँ जो मेरे पास वर्कशॉप में अवेलेबल थे, तो सभी औजार मैं ले रहा हूँ और उस औजार की आपको एक एक डिटेल बताऊँगा। कभी हो सके हम भूल जाएं तो क्लास रिकॉर्ड में है, क्लास रिकॉर्ड में आराम से देख लेना। आप एक कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब करने जाओगे ना, तो आपके सामने कुछ टूल्स होंगे, औजार होंगे, उनके नाम पूछोगे, ले बेटा इसका क्या नाम है, इसका उपयोग कैसे करते हो, इसकी सावधानी क्या है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जवाब क्या देंगे उस बंदे को। तो वह चीज़ें उनसे पहले हमें, कंपनी से पहले उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम उन चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है। ये चीज़ें आपके सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे पास में काफ़ी दिनों से मैं बता रहा था कि हैमर साधारणतः आपको कितने प्रकार के बताए गए बेटा? 4। बिल्कुल सही है। आपके सामने कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। मैं जो प्रैक्टिकल लैब में जो हमारे पास उपलब्ध है वह 2 बता रहा हूँ। तो 2 होगा, वह आपको मैं एक पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा, जो ऑनलाइन हम आपकी क्लास ले देंगे पीपीटी पर। जब हैमर चलेगा सामने, कौन से पीछे रह गए औजार, वे पीपीटी के माध्यम से चलाएंगे। जो हमारे पास नहीं है तो ऑनलाइन दिखा देंगे, टेंशन मत लेना, रिकॉर्ड एक एक रहेगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो ये 100% आपको आना चाहिए। जो ये हैमर दिख रहा है इसका नाम क्या है? बॉल पेन हैमर। और इसका जो आपको दिख रहा है, इसको तो आप कोई भी अंधा भी व्यक्ति हाथ लगा के बोल देते ये तो बॉल है। इसकी वजह से इसका पूरा नाम बॉल पेन पड़ गया। इसका ये फेस, ये बॉल, ये आई होल, ये क्या हो गया? चिक। एक बार सवाल पूछा गया था कि हैमर का सबसे मुलायम भाग होता है चिक। क्यों? हम नहीं पढ़ेंगे तो बोल देंगे हैंडल। तो मेरी बात समझ में आई? करके आ जाओगे ना? yes. अब सवाल क्या पूछा जाएगा, किस सुन कैसे आएगा? ये हैंडल है। सवाल पूछा जाएगा, ये ऐसा डायग्राम आएगा पेपर में, यहाँ लगा देगा एक्स स्थान का नाम क्या है? आप बताओगे बॉल। राइट हो गया? ऐसे सवाल आएंगे। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये मेरे ख्याल से आप जो सावधानी, इसका पता है सबको, ये ढीला नहीं होना चाहिए, इसके चिक में ग्रीस, हाँ, और बिल्कुल। तो ये चीज़ की सावधानी है। आसानी से समझ गए? वेरी गुड। इसके बाद में अपने पास में ये आता है क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर का इतना ही फर्क होता है। जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट स्ट्रेट यानी इसके सीध में होगा, स्ट्रेट सीधा, और क्रॉस का मतलब इस हैंडल के क्रॉस में। ये कौन सा है? क्रॉस पिन। आप कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर की इतनी विशेषता होती है, और आपको कंफ्यूज उतना ही करता है, सिर्फ ये वाला पॉइंट। आप कंफ्यूज हो गए, सर ने बताया तो सेम ऐसा ही था, ये क्रॉस है या स्ट्रेट है पता नहीं है, तो आप पहचान लोगे ये कौन सा है? क्रॉस, यानी हैंडल के क्रॉसिंग। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पिन की। फेस, चिक, आई होल, हैंडल। क्लियर हो गया? ठीक है, जानते हो। और ये इसका उपयोग हम कहीं वी प्रकार के नाली या किसी कोई मान लो चीज़ को, चादर को फोल्ड करना ऐसे कि मोड़ ना हो, तो इसे हम हैमर का प्रयोग करते हैं। और अदर जो यहाँ पर इसका हम ये लेंगे, जो रिवेट को फैलाने के लिए, रिवेट को फैलाने के लिए इसका उपयोग लेंगे। तो इसके बाद में ये आपको 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो आप 2 औजारों की जानकारी आसानी से समझ लोगे।
मैं आपसे सामने एक कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या है? बेरिंग पुलर। सर बेरिंग पुलर तो हम पहचान गए, हमने पढ़ा है। और इसकी विशेषता क्या होती है? बेरिंग कभी फंस जाता है, किसके अंदर फंसता है? पुली के अंदर फंसता है। और कभी पुली फंस जाए तो हम क्या लगेंगे? पुली को। उसकी टांगे कितनी होगी? बेरिंग पुलर की टांगे कितनी होती है? 2। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेरिंग पुलर की टांगे कितनी होती है, पुली पुलर की टांगे कितनी होती है, बेरिंग कैसे निकाला जाता है, किससे कसा जाता है, मैं बताता हूँ। मैं आपको, आपके पंखा होता है ना, पंखा, छत पंखा देखा है, उसकी रिवाइंडिंग सिखाऊंगा ना, तब बेरिंग फंसे हुए बेरिंग निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे वह भी देख लो। ये कोई बेरिंग है, ये दोनों नुकरे आगे अंदर वाले, इन साइड वाले, ये दोनों नुकरे इस बेरिंग के अंदर किसी पार्ट में फंसेंगे। और मैं इसको जैसे जैसे इसको क्या करूँगा, घुमाऊँगा, जैसे जैसे इसको मैं घुमाऊँगा तो ये भाग ऊपर आएगा नहीं आएगा? बताओ। आएगा? आएगा नहीं आएगा? और ये जो इसका बल लगेगा, इसका जो नुकरे का बल लगेगा वह पुली पर लगेगा। ये पुली के माध्यम से बेरिंग को बाहर निकाला जाता है। इसका नाम है बेरिंग पुलर। और बेरिंग पुलर की 2 टांगे होती है, पुली पुलर की कितनी होती है? एग्जाम वाला इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? ये अधिकतर आपके माइल्ड स्टील के बने होते हैं, समझ गए होंगे? ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि सर ये 3 औजार तो हम आसानी से सीख गए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि ये क्या है? मेजरिंग टेप। आप बोलिए कर फित्तो, इंची टेप बोलिए कर, आप भाषा में यही बोला। तो फिर उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फिट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं वह भी लिखा है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये लिखे हुए 30 सेंटीमीटर। और mm भी लिखे हुए कितने हो गए? 300 mm हो गए। ये जैसे इसका कुछ छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ये मेजरिंग टेप के लिए। जो बच्चे नहीं जानते मेजरिंग टेप क्या होती है, उसका हम माप आप नहीं जानते। कभी छोटो मोटो कारीगर बिने गाँव में जावे बारे जैसे मैंने वो फीतो ले दे रहे बारी माप रखी थी, वही अपन कह दे कि लाइट फिटिंग करनी ले फटिया कितनी लानी पड़ी बता, अपन अभी कौन खाँच रहा अपन देखा कि 40 फुट अटे बोल 40 फुट लिक्विड कौन पढ़ने। आपने चीज़ नहीं सिखाया है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। चीज़ सीख गई, मैंने पहले ही सिखा दिया था आपको कि मेजरिंग टेप कैसे करते हैं उपयोग, किस प्रकार से इसको उपयोग लेना चाहिए, कौन से भाग से कहाँ तक मापना चाहिए। तो इसका एक छोटा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें आपको आसानी हो सके। और यहाँ इसका नाम आपको मैंने वैसे तो अभी बताया है। और ये किसकी बनी होती है? ये स्टील की बनी होती है। स्टील पर जंग नहीं लगता, इसलिए हम स्टील की बनाते हैं जिससे हम आसानी से नंबर लिख सकें। ठीक है, बंद करके आते बच्चों। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इसका क्या नाम? फिंसर है। आप लोग जानते हैं इसको दूसरा का नाम है जमूरा। एक बार एग्जाम वाला पूछ दिया, डायग्राम दे दिया कि किसी भी लकड़ी में से कील निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता, हथौड़े का, पिलास का, पिंसर का, इनमें से कोई नहीं, बताओ किसका होगा? पिंसर का होगा। तो कर लोगे ना? कर लोगे। ये होता है कोई कील खराब हो जाती है, कोई कील निकालनी हो तो हम इसे आसानी से निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आसानी से कर लोगे। ये आपका कठोर लोहे का बना भी होता है। ठीक है। ये बीच में यार इसमें नट भी, ये क्या रे, इसमें नट नहीं, रिवेट है। जहाँ नट बटन नहीं लगा उसको हम क्या बोला जाएगा? रिवेट बोला जाएगा। जो चीज़ें इतनी पड़ी इतनी दिमाग में घुस रही है, वेरी गुड। यहाँ इसका नाम है गुनिया, ट्राई स्कोर। आप बोलते हो ट्राई स्कोर और मैं इसको कहता हूँ गुनिया। आप पर कोई कारीगर घर काम करना हो तो अड़ो क्यों थोड़ो बड़ो ये करबिन बोला गज लाओ रे। आप पर वो क्यों काम लेवा? हाँ, समकोण। आप यूँ ध्यान करा कि आप दीवार है, एकदम सीधी राग नहीं है तो गज लगा देखा धरातल का, ये आधार माना जाता है इसको। ये माइल्ड स्टील, ये स्टील का बना होता है। हमें उसके ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए, हमें इसके माध्यम से हम किसी भी भाग को समकोण लेने के लिए, अब ज़्यादातर विद्युत कार के लिए कहाँ काम आता है? विद्युत कार की बाहर की लाइट फिटिंग करते हैं ना बंदा, तो उसके लिए वे इस गुणिया का प्रयोग करता है।
कैसे करता है, मुझे कहीं बीच में से कोण देना है, मान लो कोई बीच में से फट्टी को नीचे उतारना है, पीवीसी को नीचे उतारना है, तो इस गुणिया के माध्यम से उतार लो। यूँ नहीं 20 रमीना पे 180 डिग्री कोण बना दा, 90 डिग्री कोण बहुत सुंदर से बना पाएगा, ये इसकी जगह काम आएगा। यानी ये सीध बता सकता है उर्दू और कहाँ किसे है, टेढ़ा मेढ़ा से पता कर सकते हैं। ये इसके नंबर लिखे हुए हैं, ये 6 इंच का तक है, यानी आधे फुट का ही है। 3 फुट के भी आते हैं, 1 फुट का तो ये हो जाएगा, और ये 2 फुट का भी हो जाएगा, 3 फुट वाले भी आते हैं। मेरी बात समझ में आई, आ गई क्लियर, वेरी गुड। इन्हें कहीं बोले बेटा कोल्ड चीज़र। कोल्ड चीज़र हमेशा कठोर लोहे की बनी हुई होती है। इसका काम क्या होता है, हाँ अन्य वैसे पदार्थों को काटने तोड़ना करना। अपर मान लो कोई लोहे को भाग है, कोई नट है वो फंस गई हो, कोई कील फंस गई बिना आपको अलग नहीं हो रही है, तो उसके माध्यम से हम इस कोल्ड चीज़र के उसके माध्यम से उसको कील को तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तो इसकी धार बनी हुई होती है। अब इसका बात है कि अपर इन वारडी में कहीं बोलना छेड़ी बोलना, बोलना नहीं बोलना छेड़ी बोलना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप समझ गए होंगे। और अपने इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड चीज़र बोला जाता है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, यहाँ से ये टिप से यहाँ तक इसकी लंबाई ली जाएगी। ज़रा मेरी बात समझ में आई। ये फर्म चीज़ल होता है, आपने देखा होगा फर्मल चीज़ल होता है, जिसके क्या होता है लकड़ी पर कोई अनावश्यक भागों को काटने के लिए, और ये कोई कठोर लोहे पर कोई पत्थर का हो उसमें काटने के लिए इसका प्रयोग कोल्ड चीज़ल का करते हैं। बात समझ में आ गई। फर्मल चीज़ल भी आपके मेरे पास नहीं है, तो उसको पीपीटी के माध्यम से आपको बता पाऊंगा। इसका नाम क्या है, ये रेती कौन सी है, अर्ध राउंड है, हाफ राउंड बोले तो अर्ध राउंड या हाफ राउंड बोलते हो। अब वो जानते कौन से है बेटा, रासप कट है। ये रासप उभरे हुए भाग हुए तो उसको रासप कट बोला जाता है। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इस रेती अर्ध का है, इसमें जो भाग उभरे हुए हैं तो दांते बड़े बड़े दिखले, इसको रेती का नाम क्या, तो नीचे लिखा हुआ रासप कट, तो आप टिक ठोक के आ जाए, रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हैंडल बच्चों ने ही बनाया है, और या पता ही कि हैंडल लगा हुआ होना चाहिए ऐसे हाथों में कि उसको अपना उसका नुकरा चुभ सकता है, जिसकी वजह से अपने चोट लगे। और ये आपका रासप कट है, ये कट ऊपर लगे हुए हैं। ये राउंड कट है, ये राउंड है, इसमें ये राउंड रहती है। और इसके कट कौन से है ये बताओ, हैं दानेदार नहीं, आपको पता ही होंगे सर ने, कौन से बताओ बताओ यार। स्मूथ कट रहती नहीं, बताया स्मूथ कट पढ़े नहीं, स्मूथ कट का नहीं पढ़ाया था, आप भूल गए। स्मूथ कट रहती है, ये राउंड में स्मूथ कट है। देखो रेती का मैं विशेषण अभी करूंगा, ये तीनों चीज़ें बताने के बाद। ये रहती है आपका जो आयताकार रूप में इसका दे रखा है, जबकि इसमें डबल कट की रहती है। यहाँ कट एक कट तो ऐसा लगा, उसके ऊपर एक ऐसा लगा, तो उसको डबल कट बोला जाता है। डबल कट और सिंगल कट और स्मूथ रेती और रासप कट रेती, इन जो रेतियों का हम उपयोग करते हैं, तो असाधारणतः रेतियों का वर्गीकरण किया गया एक तो आकार के रूप में, एक रेती का वर्गीकरण किया गया कट के रूप में। आप बुक में पढ़ना आसानी से, सर ने आपको पढ़ाया लिखाया भी है। एक तो उसके आकार के रूप में क्या है, आकार कैसा है, ये राउंड है या नहीं है ना, ये अर्ध राउंड है या नहीं है, तो फिर गोलाकार रहती है या नहीं है। अब गोलाकार में यूज कर लेंगे, जब गोल कोई भाग हो अंदर उसका कोई नुकरे रह जाते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको घिसेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी, उसकी धार कमजोर पड़ जाएगी, जिससे कोई तार नहीं कटे। ये कर्तन औजार है बेटा, रेती भी कर्तन औजार है। इसका मतलब ये काटता है, आप देखते हो रेती कभी ऐसे घिसते हो तो उस भाग को काटता है, इसका मतलब ये कर्तन औजार है। वैसे रेती का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टोटल मेरे पास रेतियाँ नहीं है यहाँ पर, पीपीटी से माध्यम से बतानी पड़ेगी। मेरे पास 3 रेतियाँ मैंने आपको बता दी है। ये रेतियाँ हैं, आप आसानी से इसको जरूर पढ़ना। रेतियाँ एक तो आकार के रूप में वर्गीकरण किया गया है, एक कट के रूप में किया गया है, दोनों को मिला के पढ़ना, जिससे आपको चीज़ें याद होगी। इसका नाम क्या है, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस बोला जाता है। ये इंसुलेटेड अपना स्क्रू ड्राइवर है। क्यों कहते हैं सर इंसुलेटेड, यहाँ आप कहीं भी मान लो वृक्षों में जाओगे, कहीं लिस्ट आएगी तो इंसुलेटेड पेचकस स्क्रू ड्राइवर लिखा होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये पर वो जो स्नीप लगी हुई है ये रबड़ की इंसुलेटेड है। ये नहीं होती तो आप इंसुलेटेड नहीं बोलते, ये नहीं होती तो आप अभी इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर बोलते हो। ये रबड़ का है, हैंडल है, और ये वाला इसको भाग क्या बोलते हैं, टिप बोला जाता है। और कभी भी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अपने स्क्रू खोलना चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा स्क्रू है, अपने को छोटे वाला पेचकस से मोड़ रहे हैं तो इसका टिप मुड़ जाएगा, बस क्या
बस आप कहेंगे यार गाँव में कहीं लोग छोटे बड़े का ध्यान देते नहीं है यार, वे लगाते हैं वे फिर कहते हैं बेकार है, क्वालिटी ख़राब है। अरे क्वालिटी क्या है, उसकी क्षमता ही नहीं है। आपसे बिना आपकी क्षमता रोटी एक खाने की आपको 4 खिलाई जाए तो फिर 2 दिन तो उठोगे नहीं। तो ये मेरी बात आप लोगों को कहीं तक समझ में आ चुकी है। ये जानते हो इसका ये लंबाई कैसे मापोगे बेटा, यानी इस शेक से टिप तक, यानी या इसकी कितना से है, ये 150 mm का आपका क्या है, ये 150 mm का स्क्रू ड्राइवर है, यानी 15 सेमी और 150 mm का। कहाँ से मापा मैंने? कभी भी आपसे प्रैक्टिकल में पूछे तो बता दोगे ना, कभी प्रैक्टिकल में पीछे तो नहीं रहोगे। वेरी गुड। ये बेटा इसके ये इनके क्या नाम है? स्पेनर सेट। क्या है? स्पेनर सेट। स्पेनर सेट मैंने आपसे कहा है कि स्पेनर सेट के आपने सर ने ये जो ज़्यादातर स्टील के होते हैं, माइल्ड स्टील के बने लगभग होते हैं, और मैं आपको यहाँ बोला कि ये कितने का है, ये 15 का है। देखो ये यहाँ एक पर कितने का आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 mm, और ये आधा पर कितने का आ रहा है, 5 आ रहा नहीं। तो ये बताओ अब इसमें यहाँ पर आ रहा है और वापस 15 पर आया नहीं आया, ये कितना नंबर है वापस देखो 15। यानी ये बीच की जितनी mm की लंबाई है उतनी mm यहाँ नंबर लिख के जाते हैं। कभी आप आके वहाँ स्केल पास में होनी चाहिए, स्केल पास में, और अपने को नट का पता करने के कितना नंबर पाना लगेगा, तो आप इस सीधे स्केल से उसका सिर को मापो। यहाँ 15 mm सिर बता रहा है तो बता दो 15 नंबर, 15, 14, 15 आप लेकर आ जाओ, स्पेनर सेट खुल जाएगा। ऐसे ही सीखा जाता बेटा, ऐसे है नहीं कि सर ने ठा पड़े, कोई महाराज रही है कहीं ठा पड़े, आ तो है कौन, कोई भोपो जी है। सब चीज़ें सीखी जाती है, यहाँ से डिटेल सीखी जाती है। कभी भाई बड़ा नट स्क्रू बोर्ड को खोलते हो, बोर्ड को कहीं खोलते हो तो आप इसके रखो साथ में, वहाँ बता दो चलो भाई इतना नंबर पाना लेकर आ जा। फिर धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो फिर आपकी नज़र बताने लग जाएगी ये इतने का लगेगा पाना, इस पर सेट इतने का लगेगा, इसलिए नंबर ये लिखे गए हैं, ये पता चल गए नंबर। ठीक है, छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, आराम से इसका माप लेना, सबका ये की रिवाज है। इसका क्या नाम है? और इसका ये मार्किंग औजार है, इसको मार्किंग करने के लिए ऐसे उपयोग लिया जाता है। इसका नाम पोकर है, सुंडी है, ब्राइडल है, और ये रबड़ का बना होता है। ये इसका क्या है, इसको क्या बोला जाता है? शेक। इसको क्या बोला जाता है? टिप बोला जाता है। क्लियर हो चुका है? समझ गए? वेरी गुड। ये बेटा क्या है? सी क्लैम्प। आकार कैसा दिख रहा है? और इसको क्या बोला जाएगा? सी क्लैम्प। इसको 2 धातुओं को पकड़ कर रखने के लिए सी क्लैम्प का उपयोग करते हैं। कोई फर्नीचर वहाँ पर घर कारीगर आवे, ऊपर वह सलमेक चिपका हुआ है, जन में सलमेक चिपकने वास्ते 2 चीज़ें ये कसपरी माध्यम बीच में रखे नहीं रखे, तो ये क्या करता है, एक भाग इस तरह रहता है, ये इसके ऊपर से माध्यम से कसा जाता है, जिसके भाग ये चिपक सके और आसानी से वापस हमको हटा लेंगे चिपकने के बाद में। और कोई भागों को 2 को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी क्लैम्प का करते हैं। सर बड़ा छोटा बड़ा क्यों लिखा है? छोटा बड़ा बेटा इसलिए रखा है कि बड़े कोई औजारों को चिपकना है तो हम बड़ा का यूज करेंगे, और छोटों को चिपकना है तो हम क्या करेंगे? छोटा। सर इसकी लंबाई कैसे मापेंगे वे भी बता दो। लंबाई बेटा यहाँ से मापेंगे। ये कितने का है? ये है आपका ये आपका है, यानी ये वाला जो भाग अंदर से मापा जाएगा, नहीं ये वाला पूरा अंदर से भाग जो मापा जाएगा, ये वाला जो अंदर में ये जो चूड़िया कटी हुई दिख रही है, जो मापा जाएगा, वह चूड़िया जो मापी हुई ये 100 mm का है। कितने का है? ये 100। ये कितने का है? 100। और ये कितने का हो जाएगा? ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका 15, यानी आपका 200-250 का ये हो जाएगा, 200 को ये हो जाएगा। कहने का मतलब बीच के इसके अंदर से यहाँ से ये भाग नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ के चूड़ियों के बीच की जो लंबाई होती है उसको मापा जाए, तो जो mm आ रहे हैं वही उसके अकॉर्डिंग मापा जाएगा। सी क्लैम्प लंबाई के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये छोटा है ये बड़ा है, mm अपने स्केल से माध्यम से माप सकते हो। माप लोगे ना, एक छोटे औजार को mm में मापा जाता है, बड़े औजार को सेमी में मापा जाता है, उससे बड़े होता है किस में मापते हो? फीट इंच में, उसके बाद में फीट में मापते हो। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुकी है। ठीक है, ये क्या है? वायर कटर। सबसे ज़्यादा विद्युत कार्य के लिए आप सारे विद्युत कार्य हो, कल परसों और मीटर रीडिंग की वैकेंसी आ गई थी,
पूरे राजस्थान में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे, 17-18 हज़ार रुपये मिलेगा। आईटी बेस बच्चों को वैकेंसी थी, मेरी स्थिति आपने देखी होगी। तो यहाँ ऐसा है कि कहीं जाओगे तार काटना अपने पास है ही नहीं, दांत में लेकर मीटर रेडी कर रहे हो, सा दांत में लगा दिए, फटी उपड़ गए तो दोस्त दोगे ना, हैं कि भाई सीखा ही नहीं। तो ये इसका वायर, ये है क्या, वायर स्टेपर, तार को छीलने के लिए वायर स्टेपर का प्रयोग करते हैं। कहीं पर भी तार, कहीं पर भी अपने पास में तार होता है, उसको इंसुलेशन को हटाने के लिए हम उपयोग किसका करेंगे, वायर स्टेपर का करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपके कानों तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है, ठीक है। और ये हैंडल हैंडल आपको पता रबड़ का है, सब आप जानते भी होंगे। और ये आपका आगे भाग, कट वाला भाग है इधर, और ये छीलने वाला भाग है। ये बीच में स्प्रिंग लगी होती है, ये बीच में एक है, यहाँ लॉक लगा हुआ है, ये इसके अंदर बात है। उपयोग करने के बाद में लॉक लगाकर इसको इस तरह रख देना चाहिए। ये क्या बेटा है, स्नीफ, स्नीफ जो ये चद्दर काटने में प्रयोग करते हैं। एक होता है राउंड स्नीफ और ये होती है स्ट्रेट स्नीफ। जो स्ट्रेट स्नीफ यानी सीधी स्नीफ है, और जिसमें क्या करते हैं हम, किसी को चद्दर होती है, पतली चद्दरें होती हैं, उसको काटने के लिए अपने गाँव के पास में जो तगारियों के जो वापस रिवाइंड पिंदा इंदा बांधने के लिए वापस जो आते हैं, तो उनके पास, लोहार के पास ये मिलती है स्नीफ। वे क्या करते हैं, चद्दर काटते, इसको क्या करते हैं, स्नीफ बोलते हैं। अब समझ गए ना। और इसका काम क्या होगा, चद्दर काटने के लिए। कौन से, कम व्यास की, छोटी कम व्यास की चद्दर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो बात ये कानों तक पहुंची, समझ में आई नहीं आई, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं, अब मेरी बात समझे आप, वैसे वैसे समझते रहे। ये क्या है, क्लिपर कौन सा है बेटा, आउटसाइड, वेरी गुड। आउटसाइड क्लिपर का होगा नहीं, ये अंदर की ओर मुड़े हुए रहेंगे। और ये कौन सा बेटा, रिवे टाइप है, ये स्प्रिंग टाइप, ये स्प्रिंग टाइप है। मैंने पढ़ाया भी है, आपको समझाया भी, ये स्प्रिंग टाइप है। और ये क्या होगा, थोड़ा जाम है। और ये क्या होता है, जैसे जैसे ये स्प्रिंग होती है ना, ये अब थोड़ा जाम हो रखा है, और ना ये स्प्रिंग क्या इसको दूर कर देता है। और ये क्या करता है, दूर साइड से इसका क्या कर लेता है, व्यास को माप लेता है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसको, ये कौन सा बेटा, आउटसाइड है। इनसाइड क्या करते हैं, ये क्लिपर, ये मापक यंत्र नहीं है, ये इस तरह माप लेकर आते हैं। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को ऐसे माप लिया, मान लीजिए मैंने इस चीज़ को किसी को ऐसे माप लिया, मापने के बाद में मैंने इसको स्केल के माप, दोनों नुकरों के बीच में ऐसे माप लगूंगा, बोलूँगा कितना है भाई, 20 mm का है, तो मुझे पता कि इसकी बॉडी कितनी है, 20 mm। ऐसे ये इस तरह माप को लेता है, हमें स्केल के माध्यम से मापना है। कहीं से मापोगे, स्केल के माध्यम से माप को निकालना पड़ता है। जैसे इनसाइड कैसे होता है, मान लो यहाँ कोई अंदर नुकरा है, वह अंदर अपना कोई भाग नहीं पहुँच रहा है, तो अपने को इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इस अपने स्क्रू को खोलेंगे तो जैसे जैसे फैलेगा, और फैलेगा तो मैं मान लो अंदर यहाँ मैंने माप ले लिया। जैसे ही मैंने माप ले लिया, ये माप ले लिया। अब माप लेने के बाद में इसको मैंने वापस निकाल दिया, और अब इसको मैं क्या करूँ, स्केल के माध्यम से इस नुकरे से इस नुकरे के बीच में मैं माप लूँगा, तो मेरा आ रहा है 70 mm। तो हम क्या कर देंगे, ये 70 mm इसकी क्या अंदर से मोटाई है, पता कर लोगे ना। ये इस तरह माप को मापता है, इसके अंदर कोई माप लिखा नहीं जाता है, जबकि हमें स्केल के माध्यम उसको माप को दर्शाना होता है। ये अंदर किसी भाव को, माप को लेने के, यानी उसका प्रूफ लेने के लिए वह काम आता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका क्या नाम है, हेक्सा। ये कौन सा बेटा, इसको क्या बोलते हैं, नट को विंग नट, और इसको बोलते हैं फिक्सर होल्डर हैंडल, और ये फ्रेम, ये पूरा ऊपर से बना हुआ, इसको बोला जाता है फ्रेम, और इसको बोला जाता है विंग नट। और ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स होल्डर। और इस फिक्स होल्डर के बाद में यहाँ 2 पॉइंट लगे होते हैं, इन पॉइंट के बीच में हमको ब्लेड को डालना है, और डालने के लिए इसमें उसको ब्लेड को ध्यान रखना, बहुत टाइट कसना। क्यों, विंग नट के माध्यम से टाइट नहीं कसा तो ब्लेड टूट जाएगी, लग जाएगी, आंखों पर लग सकती है, और ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इसके माध्यम से हमारे ये 25 डिग्री 35 डिग्री वे कोण जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के हेक्सा में जो कोण के अकॉर्डिंग ये कटे हुए होते हैं, इसका काम होता है किसी भी लोहे की धातु को काटने के लिए, लोहे के पदार्थों को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग लोहा काटने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपको ये आपके सामने ये दिख रहा है, इसका क्या नाम है, इसको समझ गए, इसका क्या नाम है, बेंच वाइंस। और बेंच वाइंस का आपको पता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस चीज़ को
हाँ, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए बेंच वेंच लगाया जाता है, जो बेंच में लगाई जाती है। और किसी ये देखो, एक तो होता है जबड़ा, फिक्स जबड़ा, एक होता है मूवेबल जबड़ा। ये वाला होता है मूवेबल जबड़ा जो आगे पीछे होता है। और ये पीछे पड़ी हुई लेकर आ जाओ, एक कॉर्नर में पड़ी आ जाओ। तो ये बेंच वेंच पता चल गया, ये मजबूत लोहे की बनी हुई होती है। और यहाँ पर आप देखते हो, और ये किसी भी चीज़ को अपने आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका जो बेटा नाम है ये पाइप वॉइस है। क्या है, क्या नाम है इसका? पाइप वॉइस। तो ये क्या बेटा? पाइप वॉइस। इसके माध्यम से इसको क्या करें, किसी बेंच के ऊपर दो कसी जाएगी आमने सामने, और इसके माध्यम अपने पाइप साथ में घूमे नहीं। इस प्रकार के ये वीक खांचे होते हैं, इसमें भी वीक खांचे होते हैं और इसमें भी ये वीक खांचे होते हैं। ये इसके बीच में ये जंग लगी हुई है, इसके बीच में क्या करेंगे, हम पाइप को डालेंगे, ये खुलता पूरा, ठीक है। ऊपर जैसे खुलता, इसमें पाइप डालेंगे, इधर भी एक दूसरा वॉइस लगा दे, वे वाला पड़ा है, इसमें पाइप दोनों को कस दिया जाएगा। कसने के बाद में पाइप को किधर काट सकते हैं, उसकी गोलाई दे सकते हैं, पाइप की मोल्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का पता चल गया। ये क्या है? बेंच वॉइस। मेरे ख्याल से इतने औजार आपको मैंने नाम दिए, आसानी से सीख जाओगे, बता दोगे, कभी नहीं भूलोगे, आसानी से समझ गए। एक बार आपको एक एक धीरे धीरे सबको मैं जैसे खड़ा कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको नाम बोलना है, याद हो जाएगा। बता दो। बॉल क्रॉस क्या है? बेरिंग पुलर, कौन सा? सब समझ गए। ये थे अब मेरे पास औजार, काफ़ी औजार थे मेरे पास। ये जो 20-30 औजार, 20-25 औजार है जो मैंने आपको दृश्य दिखाया है। बाकी जो मेरे पास जो औजार अभी आपके सामने नहीं दिख रहे हैं, वह मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा, जो पीपीटी मिलेगी आपको, चलाऊंगा, उसके माध्यम आप पीछे बैठे रहोगे और आसानी से आप इस चीज़ को सीख जाओगे और वहाँ उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे और आपको वे चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो यहीं अपने को क्लास को होल्ड करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजना जो IT कर रहे हैं, जो IT में औजार की जानकारी चाहिए, पढ़े घर बैठे पढ़ रहा है, कोई घर से तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट से कर रहा है, तो उसको बच्चों को भेजना कि हमारे पास औजार की पूरी डिटेल्स पढ़ी है, हमने ये चीज़ पढ़ी है, आप इसको देखो और आप भी समझ जाओगे। तो यहाँ कोई कंपनी में जाना चाहता है, कोई इंटरव्यू देना चाहता है, तो ये उस समय भी वीडियो देख लेना, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल करेगा, काम आसानी से हो पाएगा, जो आप जॉब आसानी से मिल पाएगी। तो यहाँ अपने को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों तक पहुँचाना, उसके माध्यम से हम आगे वाले वीडियो में उपस्थित होंगे।